हिसार की 12 क्वार्टर रोड पर योग स्कूल के पास हम लोग मौजूद हैं। 18 नंबर गली में एक बड़ा हादसा हुआ है और उससे लोग काफी गुस्साए हुए हैं, नाराज हैं और प्रशासन के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है। दरअसल ये देख सकते हैं, ये एक बड़ी लापरवाही हुई है जिससे एक मौत हो चुकी है, एक दुखद मौत हो चुकी है। ये देख सकते हैं, ये तारे देख सकते हैं, तारों के जंजाल देख सकते हैं, कितने नीचे तक जो है तारे फैली हुई है और उसी के कारण एक बड़ा हादसा हुआ है। आज सुबह की घटना है, लगभग 8 साढ़े 8 बजे, और यहाँ पर पहले भी जो है कई बच्चे जो है बचे हैं, बाल बचे हैं और इसी घटना को लेकर स्थानीय वासियों में काफी रोष नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। आरोप है कि अधिकारी जो हैं वो कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं कर रहे थे और 1-1.5 महीने से लगातार हम कह रहे थे कि ये यहाँ पर ये खंबा, ये ट्रांसफार्मर इस तरीके से नहीं होना चाहिए, तारे जो हैं इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो है कोई सुनवाई नहीं हुई और जिसके बाद अब एक बड़ी लापरवाही के कारण एक मौत हो चुकी है। तो अब मेरे सामने देख पा रहे हैं, हालांकि सावन का महीना है, सावन का महीना है, भगवान भोलेनाथ का समय कहा जाता है और इसी दौरान अगर इस गौवंश की अगर मौत हो जाती है तो इसे मौत कहें या हत्या कहें, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं ये देख सकते हैं। अभी नंदी महाराज को करंट लगने से मौत हो चुकी है और अभी कारण जो है वो तारों का जंजाल बताया जा रहा है। देखिए कितनी नीचे तारें लगी हुई है, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कितनी बड़ी लापरवाही विभाग से हुई है और किस कारण से हुई है, इसके जिम्मेवार कौन है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की मांग जो है यहाँ पर लोग लगातार उठा रहे हैं। चलिए बात जानते हैं जी, गुस्साए हुए हैं, नाराज आप क्यों? बिल्कुल नाराज है जी। और बिजली विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है। आज सुबह 7:30-8 बजे करीबन ये हादसा हुआ। स्कूल के बच्चों का टाइम होता है वो। कल भी इन पड़ोसियों का एक बच्चा जिसके ट्रॉली में करंट आया हुआ था वो बच्चा बच गया। आज ये खागड़ सुबह यहाँ से गुजर रहा था, इसको करंट लगा, इसकी मृत्यु हो गई। और ये जो ट्रांसफार्मर है इन्होंने सिर्फ 2 दिन की कह के लगाया था यहाँ, भाई 2 दिन के लिए लाइट गई हुई है, हम 2 दिन के लिए लगा जाते हैं, उसके बाद इसको चेंज कर देंगे। लेकिन जी इन्होंने बिल्कुल ही इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और आज 1.5 महीना हो गया इसको लगे को। और बड़ा ही बार बिजली बोर्ड को अवगत कराया गया इस बारे में, भाई आप ये ट्रांसफार्मर हटा दो, बड़ा अच्छा हो सकता है। ये नीचे की जो तारे हैं ये क्या लगता है किस इनमें करंट है जी? ये नीचे 1 फुट पे तार है जी। हाँ, काटा नहीं गया अभी? कटे जी, अभी कटवाया हमने, आपने कटवाया जी। अभी भी हाई वोल्टेज करंट है, इसमें दौड़ रहा है और बड़ी लापरवाही से हुई है। क्या कहते हैं, विभाग की कमी की वजह से हुआ है जी? बिल्कुल विभाग की लापरवाही है। जो पोर्टेबल ये होते हैं ना ट्रांसफार्मर, ये 2 दिन के लिए होते हैं, कहीं भी बदलिया कौन जाओ 2 दिन रख दे। 2 भिन्ने हो गए भाई, पहले कल लड़की बच गई, आज ये हो गया। और मैं तो कहता हूँ जो जेई और एसडीओ इसके जिम्मेवार हैं उन पे मुकदमा दर्ज करेंगे। पूरे मोहल्ला वासियों ने एप्लीकेशन बना दी, 12 क्वार्टर चौकी में इसकी एप्लीकेशन देंगे और जो अधिकारी इसके जिम्मेवार होंगे उनके खिलाफ भाई मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्यों इंसान मरो चाहे जानवर मरो, मुकदमा और धारा एक ही लगती है। क्योंकि आप क्यों कह रहे हैं कि एसडीओ एक्शन और जेई जो है वो इसके जिम्मेवार है? पीछे का कारण क्या मानते हैं? क्यों? कारण तो देख ले भाई, ये लाइन मान आ रहा है, ये तो करे एसडीओ तो बात करो, तो जिससे बात करे जिम्मेवार वही होगा भाई। ये तो उनका मारती आदेश में लगे तो हम काम कर देंगे, ये बैठे नहीं बोले ईबा आदेश दे दे हम। जेई कौन है? तो जेई का नाम क्या है भाई? दिनेश चाहिए। और एसडीओ नाम का नहीं पता। एसडीओ से बात रणवीर जी जेई है और दिनेश शर्मा जी एसडीओ है। एसडीओ साहब से मेरी बात हुई थी, मेरे संज्ञान में मामला आज ही आया है। जयप्रकाश भाई ने और ईश्वर सैनी नाटा ने मेरे को फोन किया भी ऐसे एक हादसा हो गया, नंदी महाराज वहाँ एक्सपायर हो गए करंट से। तो जैसे ही मैंने आके यहाँ देखा, फैंसी टेलर है, इनकी दुकान है, इनकी दुकान के जस्ट आगे ये ट्राली पिछले 1.5 महीने से खड़ी है। 1.5 महीने से? 1.5 महीने से। और इस तरीके से नीचे तारे हैं? देख लीजिए, 1.5 महीने से इसी तरीके की नीचे तारे हैं और बड़े हादसा। ये तो चलो नंदी महाराज की मौत हुई है, बहुत ज्यादा दुखद मौत हुई है और बच्चे और लोग परिवार जो है वो भी यही चपेट में आ सकते हैं जी? बिल्कुल आ सकते हैं। इसमें एक बच्चा भी बचा है। परसों इसमें हल्का अर्थ था, अर्थ के कारण वो थोड़ा झटका लगते ही लड़का दूर पड़ गया। आज ये हादसा हो गया। मेरी प्रशासन से यही डिमांड है कि यहाँ भी इंसान रहते हैं, कोई जानवर नहीं रहता। अगर यही काम किसी सेक्टर में या वीआईपी इलाके में होता तो मैं गारंटी से कहता हूँ 1 घंटे में वो काम हो जाता। क्या यहाँ इंसान नहीं रहते क्या? सिर्फ किस कारण से उनको पता है यहाँ भेड़ बकरिया रहती है, मजदूर रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो मेरी प्रशासन से यही डिमांड है कि इसको जल्द से जल्द यहाँ से हटवाया जाए। अगर इसमें कोई भी अमल जल्द से जल्द नहीं होता है तो अगली कार्रवाई हमारी जल्दी से जल्दी हम अपने करने में तैयार हैं। शुभ नाम भाई साहब? मेरा सुंदर सोनी, मैं
अपना वैसे कार्यकर्ता भी हूँ, गोवंश की गोवंश की रक्षा के लिए भी काम कर रहा हूँ, समाज हित में भी काम कर रहा हूँ, जो जितना हो रहा है वो कर रहा हूँ। जी। आप कह रहे हैं एसडीओ एक्शन वगैरह जो है इसमें कहीं ना कहीं इसमें दोषी है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? सर मैंने जब ये ट्रांसफार्मर लगाया था, जब मैंने मना कर दिया था दूसरी बार जब ये ट्रांसफार्मर आया कि ये लगा देंगे, मैं बोला हमारे घर के बाहर मैं नहीं लगाने दूंगा। तो एक्शन साहब का एसडीओ साहब से मेरी बात हुई, एसडीओ साहब बोले मैं 2 दिन में लड़के हटवा दूंगा, आज शुक्रवार है सोमवार को तुम्हारा हट जाएगा। मैं सर आप कह रहे हो तो मैं हटवा दूंगा। वो बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लिखित दे दूंगा। बोला लिखित नहीं देता, मैं हटवा दूंगा। मैं ठीक है। आज सर उन बात को 25 दिन हो गए, एसडीओ साहब ने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। क्यों डाल रखा है ये पूछो आप। अगर मेरी गलती है तो ना डाले, आगे यहाँ पे बात करे। आज 4 घंटे हो गए इसकी मौत को, अभी तक ना तो कोई बिजली विभाग का कोई बड़ा कर्मचारी है ना कोई आया है। अच्छा, कोई नहीं, जेई साहब नहीं आए मौके पर, एसडीओ साहब कोई नहीं आया? एसडीओ है ना कोई जय कर्मचारी भी अभी आए हैं, बस कोई नहीं आया। अच्छा, इन्हीं के ऊपर छोड़ दिया, अभी कल को कोई रोड़ा होगा ये संभालेंगे, इनके ऊपर घेर दो बात। उनके ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि बड़े अधिकारी जब उनका पूरा पोस्ट है, सिस्टम सारा फर्ज बनता है उनका यहाँ मौके पे आने का, सिचुएशन संभालने का। मेरा नाम सर सौरभ वर्मा है, मेरी ये दुकान है। और थोड़े दिन पहले मेरी भांजी का करंट लग गया था, तो ये यहाँ पे एक पट्टी लगा गए थे कि घर में भी करंट आ गया पूरी। पेपर दिखा दो, थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये देखिए बिल्कुल दुकान के आगे यहाँ पर लगा हुआ है। बाहर लगानी पड़ी है इसकी वजह से। ये देख लो आप कितना है, ये फट्टा खोला तो करंट आ गया, पूरे एकदम फेंक के मारा इन्होंने। पूरे घर में करंट आ गया। पूरे घर में करंट आ गया। ये कहता 10 दिन तो बुखार रही थी उसके। ये देखो ये टच हो रहा था, ये टच हो रहा था, टच होने के दुकान कारण का पूरे गेट भी मकान में करंट आ गया ट्रांसफार्मर के जो था। टच होने के कारण जो है अभी इस उसके बाद में ये 1 इंच नहीं फिर हटाया, 1 इंच का फैसला है सिर्फ ये। पहले तो इसका टच था सर। बिल्कुल दुकान के आगे। जब अगली बार ये ट्रांसफार्मर खराब हुआ अगले दिन फिर इन्होंने अंदर करवाए, वरना यहाँ तक था। देख लो इतनी दुकान कैसे चलेगा। आप देख सकते हैं, मैं पीछे से मैं कहूंगा कैमरामैन को थोड़ा सा आगे आगे पूरी वीडियो दिखाए किस तरीके से इनकी दुकान के बिल्कुल आगे ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, और दुकान का जैसे ही गेट खोला और उसमें करंट जो है वो दौड़ने लगा, और उससे एक बच्ची जो है बाल बची है, और करंट लग के उस बच्ची को दूर फेंका गया है, और बड़ी लापरवाही विभाग की तरफ से हुई है। और विभाग, हैरानी की बात है, विभाग के जेई साहब, एसडीओ साहब वो यहाँ पर मौके पर नहीं पहुंचे। लोगों में इस बात को लेकर काफी गुस्सा है और चाहते हैं कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि कार्रवाई होती नहीं है, क्योंकि एक ये कहीं ना कहीं ऐसा सिस्टम बना हुआ है जिस वजह से बचाव हो जाता है। क्या लगता है भाई साहब, इतनी आवाज उठा रहे हो, कार्रवाई होगी नहीं होगी, या कोई बचाव हो जाएगा? भाई 1 घंटे पहले बात हुई थी एसडीओ साहब से, बोले अब भेजा, कोई आया कौन, लेकिन कार्रवाई होगी, पक्की होगी। मोटरसाइकिल ला दिए, रोड बंद करा क्या, ये सारे इकट्ठे हो गए जैसे में खागड़ न गाल के 12 क्वार्टर चौकी में जाएंगे, उनके खिलाफ कंप्लेंट देवांगे। न्यू ना सोचियो, कार्रवाई पक्की होगी कल। और जब तक ये काम नहीं होता ना, हम कार्रवाई चाहते हैं, काम नहीं होता। जो काम आज 2 घंटे में हो, 1 घंटे में हो, ये कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसी जान माल की रक्षा किसी आदमी की भी जान सकती है। ऊपर बारिश का टाइम है यार, कहीं पे वैसे भी खड़े हो जाना, वहां भी करंट आ रहे हैं आजकल। तो कोई भी इंसान, ये लड़ाई है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, थोड़ा एक मिनट। अच्छा, आप सर? नमस्कार जी, मैं संजय सूरा, जिला सचिव भारतीय जनता पार्टी। जी, ये बताएं इस तरह के हालात हो रहे हैं, आप लोग कर क्या रहे हैं, पार्टी आपकी कर क्या रही है? इस तरह के हालात से आप लोग अवगत हैं या नहीं है? वोट के टाइम में कहा जाता है कि आप लोग सबसे आगे रहते हैं, लेकिन ऐसे हालात में आगे क्यों नहीं आते? बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है आज मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही पता लगा, और अभी एक्सीएन साहब से के पास जाने का हम सब ने तय किया है, और गर्ग साहब से भी बात हो चुकी है, जो डायरेक्टर हैं HSBAVN के, उनसे भी बात हो चुकी है, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई जो डिपार्टमेंट में कोताही जिन लोगों ने बरती है उनके खिलाफ करी जाएगी। बाकी उनके बाद जो भी उनसे बातचीत होगी वो हम आपको बताएंगे। चलिए, एक आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन केवल आश्वासन से क्या बनता है जनाब? एक जान चली गई है और लोगों की जान जा सकती है। देखिए कितने नीचे लगी हुई है, देख सकते हैं, ये तारे देख लीजिए कितनी नीचे लगी हुई है। और अब तो पानी भी भरता है जनाब, और इतनी सी अगर थोड़ा सा भी पानी भर जाए तो पूरे मोहल्ले में करंट दौड़ सकता है, पूरे एरिया में जो है करंट दौड़ सकता है। आज एक नंदी की मौत हुई है, कल किसी और की भी हो सकती है। देखिए दुकान के बिल्कुल आगे और प्लाट के बिल्कुल आगे जिस तरीके से लगा हुआ है, जितनी नंगी तारे हैं, तारों का जंजाल दिखा दीजिए। मैं कहूंगा एक बार जबरदस्त ये जंजाल बना हुआ तारों का, ये दिखा दीजिए किस तरीके से ये एक कारण है, एक विस्फोट कह सकते हैं होने का एक कारण ये तारों का जंजाल है। ये देखिए ऊपर तक किस तरीके से तारों का जंजाल है, और लोग नाराज हैं जेई एक्शन एसडीओ से, और उसी वजह से यहाँ पर लोग खड़े हैं। ये देखिए बालक तो इतना ही होते हैं नीचे यार। अच्छा, आपका बिल्कुल आपके मैं नजदीक देखो मैं बैठू तो बालक तो इतना ही हुआ है, जो हाथूरे आने लग रहे यार।
तो कोई भी बालक खेलता है, बालक ने तो पता ही को नहीं होता इसमें करंट है क्या चीज है। सभी यहाँ से तो स्कूल की छुट्टी के बालक कोई धक्का दे दे पड़ जाए तो क्या बचेगा भाई, जल के राख हो जाए। जुकर नंदी देवता, ये देखो यहाँ पे निशान है, बहुत तड़क तड़क के मरे, ये निशान है इस पे, ये सारे के सारे निशान है। ये देख सकते हैं किस तरीके करंट के निशान और कितने तड़फे होंगे नंदी महाराज, कितना दर्द हो गया होगा इनको और कितने तड़प तड़प के दम तोड़ा होगा। ये एक बहुत ही दुखद बात है। ये देखिए, अच्छा एक एप्लीकेशन लिख दी गई है, केवल एप्लीकेशन पर। अब क्या लगता है इस एप्लीकेशन पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, क्या अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, अगर नहीं होगी तो किस तरीके से आंदोलन और मजबूत किया जाएगा भाई साहब? ये हम तो है ना इसकी एप्लीकेशन चौकी में दे देंगे, सारे मोहल्ला प्रार्थी है इसमें, सारा मोहल्ला देने लग रहा है, ना होगी तो हमें कहीं पे एसपी साहब का पेश होंगे, आईजी साहब का पेश होंगे, कार्रवाई पक्की करावांगे, धरना देवांगे, प्रदेश में कुछ भी करा। उसके नंदी देवता लेके ने इनके बिजली बोर्ड के बारे आगे पहुंच जाए थोड़ी देर में, और फिर है ना अच्छी तरह से जो धर्म रीति रिवाज जो है इनका अंतिम संस्कार भी करेंगे नंदी देवता, क्योंकि उन्होंने तो है ना सावन का मेला लाग रहा है, कोई उनमें तो कोई भावना ही कौन बसती भाई, हम हिंदू धर्म में या उसमें चलो धर्म की कोई बात को नहीं, एक जीव की हुआ है। कई बार क्या होता है साधनों की कमी हो जाती है, तो क्या पता उनके पास साधनों की कमी हो। 7:12 पे लग गया था और फोन कर दिया था मैंने 7:13 पे, मैं सर जी लाइन गिरवा दो, बोले ठीक है। उसके बाद ना कोई आया, निकली लाइन कटे बाद इतने में नंदी महाराज कितनी देर में लाइन कटी है? 5 मिनट में सर, 5 मिनट में हाँ। तब तक जो है नंदी हो महाराज गए थे, जब ही हो गए थे सर। और मैंने एक बात बताइए, हो सकता है उनके पास विभाग के पास पैसे नहीं हो, गरीब विभाग हो, बिल्कुल जिसके पास पैसे नहीं होते, लंगड़ विभाग हो। सरकार ये कह रही है, मंत्री जब भी कहीं जाते हैं, मेयर साहब कहीं भी जाते हैं तो ये कहते हैं हमारे पास पैसा बहुत है, बजट बहुत है। बजट देखो आप तार कैसे खुले पड़े हैं, ये बजट दिख रहा है। मेयर साहब तो कहते हैं कि हमने सारे शहर में ऐसा विकास करा दिया, हमारे विकास का कोई मुकाबला नहीं है। मंत्री जी भी ऐसे कहते हैं और ये विकास आपके सामने है। देख लीजिए बजट, देख लीजिए एक बार, तारों का बजट देख लीजिए, ट्रांसफार्मर का बजट देख लीजिए। सुना है कि बिजली विभाग में बिजली मंत्री जी ने बहुत से ट्रांसफार्मर दिए हैं, तो अब ये दिए तो ये हालात है। जो हमारी कॉलोनी के पास है भूप सिंह रोहिला, अभी ये तो जड़ा पड़ा है। जो ऊपर ट्रांसफार्म लग रहा है, ये तो 1 महीने से जड़ा हुआ रखा है, इसमें कोई ये तो खत्म है। ऊपर क्या इन्होंने बदल नहीं सकते या पैसे नहीं है विभाग के पास? जो बदला गया था, बदलने के बाद में 1 घंटे बाद में इसमें धुआं फट गया था जी, एक धुआं, इसमें 2 घंटे के बाद में इसमें धुआं आ गया, इसमें उसी टाइम है नहीं, वो खत्म हो गया था। फिर कहा उन्होंने कि भाई यो ईसा किस्तियां ले आए, बोला पुराना था, एक बार काम चलाने खातर ले आए, यहाँ भी काम चल दे, फिर नया ट्रांसफार्मर होगा, वो भी नहीं आया। उसके बाद में तो यो रेडा खड़ा कर दिया, और ले आके यो रेडा फिर खड़ा कर दिया। तो 1 महीने से ट्रांसफार्मर जड़ा हुआ है, ये जड़ा हुआ है जो ऊपर लग रहा है, इसमें कोई ट्रांसफार्मर जड़ा हुआ है ना, विभाग के पास ट्रांसफार्मर, और यहाँ पर हालात ऐसे, दूसरा टेम्परेरी रखा था 2-3 दिन 4 दिन के लिए, लेकिन अब हालात ऐसे है कि पूरा 1 महीना हो गया। सच्चाई बताऊं, सच्चाई कड़वी है। इस ट्रांसफार्म में ना बिल बना के नए ट्रांसफार्म के और लीड के फलाने, इसमें ना भ्रष्टाचार भी किया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, भ्रष्टाचार के नतीजे है ये। और मंत्री जी ने, बिजली मंत्री ने कहा जो भी भ्रष्टाचार करे या जो भी कटोरी बरते मेरे पास फोन, हम उनके पास ट्वीट भी करेंगे, इसकी फोटो भी भेजेंगे। रणजीत चौटाला जी के पास जो बिजली मंत्री है, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, उनके पास भी ये ट्वीट भी करेंगे और इसकी फोटो भी भेजेंगे। ये अधिकारी इसके जिम्मेवार है, इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। रवि जी एक बात आपसे भी जानना चाहेंगे, यहाँ के एमसी जो है वो नजर नहीं आए, भूप सिंह रोहिला, क्या कहेंगे अगर इस तरह के एमसी होंगे क्या विकास होगा? ये तो जी वार्ड से पूछ सकते हो, अब 4.5 साल हो गए उनके एमसी बने। सर आज तो एक मिनट जी, बताएं हादसा कैसे हुआ? ये तो यहाँ का लोग बता रहे थे, कोई जानवर उधर से इधर आया है, कोई वहाँ टकरा गया वहाँ लेट लाट पे, तब हुआ है ऐसा। नहीं, यहाँ का लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर हादसा जो है वो करंट लगने से हुआ है।
यही कह रहे हैं ना? हाँ ये कह रहे थे, वो जो ये गली है ना, गली से जा रहे थे उधर लग गया वहाँ जो भी है। तो इतनी नीची तारे किस लिए कही जाती है? क्या आप लोग इस इतनी नीची तारे छोड़ते हैं? ना ना, ये जो मोबाइल ट्रांसफॉर्मर है ना, उसका जो लीड है तो ऊपर से हटाओगे तो पूछ लो, ये हटाओगे कद मौत का कुआं कितने है। दिन से ये खराब है? एक मिनट, कितने दिन से खराब पड़ा है? होगा महीने और तो महीना भर हो गया। 2 महीने सर, 2 महीने 2 महीने हो रहे हैं, 1 महीने 2 महीने हो रहे हैं। महीना 2 महीना हो चुका है यानी है। हो गया महीने और तो इतना समय क्यों लग रहा है? ये ट्रांसफार्मर नहीं है आपके पास, विभाग के पास पैसे नहीं है, क्या है? विभाग ने ट्रांसफार्मर लगाई, 1 घंटा में ये फूक गया। अच्छा, फिर कौन सा लगाया? ये लगाया था, 1 घंटा में फूक गया। तो इसी वजह बाद में दोबारा टोली लगाया गया, एक बार हटाया गया था, फिर टोली लगाया। तो ट्रॉली इसका बड़ा ट्रांसफार्मर नहीं है आप लोगों के पास? वो तो जी सब देगा, एसडीओ साहब ऐसे बोले कि नया ट्रांसफार्मर नहीं निकल लगेगा, चुका है। क्यों? पोल के ऊपर बड़ा नहीं लगेगा, 200 का ही लग सकता है ना। 200 का लग सकता है, तो 200 का और नहीं है आप लोगों के पास? वो तो जी अभी देगा, करे लगा नहीं। कब देगा? मतलब ऐसे बड़े हादसे होने के बाद देगा? और हादसे की वो इंतजार तो कर रहे जी हैं? हमें बताओ जी, हम से बताएंगे, हमें दे देगा, हम लगा देंगे। अच्छा, क्या लगता है लापरवाही हुई है विभाग से? अब वो तो जय साहब बताएगा। आपकी जय आंखों से नजर आ रहा है, नहीं आ रहा? आप ये बताएं, इतने लोग खड़े हैं, इतने लोग कह रहे हैं, जय साहब ने ट्रांसफार्मर दे देगा, हम ये भी लगा देंगे। आप लगा देंगे। आप ये बताएं लापरवाही हुई है नहीं हुई है? इतने दिन जो लोड है और करिए, दूसरा ट्रांसफार्मर लगना चाहिए उसमें। लगना चाहिए ना? ये ट्रांसफार्मर दूसरा लगना चाहिए था, कहीं ना कहीं लोड इतना है तो। भाइयों के बताओगा, भाई ने तो नौकरी करनी है, यो क्यों बताओगा? उसकी कमियां तो है, कमियां दिखने लग रही है। यो भाई ने तो नौकरी हटा देंगे, सारी आप कर्मचारी हो, आप आपके बच्चे यहाँ रहते हो, दुर्घटना हो सकती है। क्यों को नहीं दे जाओ? 200 को नहीं ईब कोई ने कोई VIP आ जोड़े ने वैसे आपको नहीं लग रहे हैं। आपको दोस्त नहीं दे रहे हैं। जो लोग वोट देते नहीं वो VIP नहीं है क्या? VIP कैसे बनाए जाते हैं? वोट दे के VIP बनाए जाते हो गया क्या? वैसे VIP बन जाते हैं? कोई मंत्री संतरी मंत्रिमंडल में जाता है, अपने उससे जाता है, इन लोगों के कारण जाता होगा। आज ये लोग बेचारे अपने बच्चे मर रहे हैं। आज यो खाकर देवता मर गया, न्यूला कोई ने प्लाट मत आता, कल कोई बच्चा भी हंस के भाई यो बदले नाना चाहिए, नहीं तो ये अनाथ प्रदर्शन भी कराएंगे बिजली बोर्ड में, सीधे चौकी में जाओगे और सारे निवेदन देकर इनके खिलाफ कंप्लेंट देवांगे। जी, तो गुस्साए लोगों का एक ही निर्णय है कि अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, विभागीय कार्रवाई और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या मांग करते हैं? सस्पेंड मांगते हैं या क्या मांगते हैं? भाई मैं हम तो को कदे नौकरी पर रखो है ना उसने। अच्छा, ऐसे कर्मचारी आप लोगों का क्या कहना? हम कहते हैं भाई ऐसे को तो टर्मिनेट ही करना चाहिए। 4 घंटे हो गए, SDO साहब के पास सारे मोहल्लों के आदमियों ने फोन कर दिया है, SDO साहब ने कोई बंदा नहीं बेचा, इन सुपरवाइजर को भेज दिया बेचारे को। आपको क्या लगता है कौन कौन दोषी है? SDO दोषी है और यही SDO दोनों दोषी हैं जी, खरे बिल्कुल। और अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो मोहल्ला पूरा है ना धरने पे बैठ जाएगा जी। चलिए, लापरवाही का सीधा सीधा आरोप कि SDO और JE दोनों ही दोषी हैं, ये कहा जा रहा है इनकी तरफ से। और बड़ी लापरवाही हुई है और सैकड़ों लोग गुस्से में हैं, नाराज हैं और एक नंदी की, जी हाँ, एक नंदी की करंट लगने से मौत हो गई है, एक नंदी। और बिजली विभाग के अधिकारियों का भी कहना है कि कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है, लापरवाही तो हुई है, क्योंकि जिस तरीके की घटना है, लापरवाही के कारण अगर यहाँ पर दूसरा ट्रांसफार्मर होना चाहिए था या लोड बढ़ना चाहिए था, बड़ी लापरवाही है। अब कहीं ना कहीं दिक्कत ये आती है कि अक्सर ऐसे मामलों में वापिस जो है लोगों पर ही कार्रवाई कर दी जाती है, वापिस जो है इन्हीं पर कार्रवाई की जाती है। ये देखिए, एक मिनट भैया, 1 मिनट, अरे 2 मिनट। तो आपका क्या कहना है? कमेंट करें, वीडियो को शेयर कीजिए, एक बड़ा न्याय दिलाइए, नंदी जी को न्याय दिलाइए, यहाँ के निवासियों को न्याय दिलाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, इतना वायरल कीजिए ताकि जो है बिजली विभाग के आंखें खुले और बिजली मंत्री की आंखें खुले और इन पर कार्रवाई हो सके और आगे ऐसी दुर्घटना ना हो। धन्यवाद।